एपिसोड 207 लेकर आ गए वो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है अगर मुझसे कोई भी बदला लेने के लिए आता है तो मैं अपना पूरा दम लगाकर उससे मुकाबला करता हूँ। क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या मुझसे? फिर वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं हमारा मेन काम है इमॉर्टल बैरियर को तोड़कर अंदर जाना। क्या हमें सही में इससे लड़ना चाहिए? मुझे नहीं पता कि ये कितना सच्चाई सिपाया होगा। चैन बोलता है क्या तुम लोग अपना बातें ख़त्म कर लिए हो? अब बताओ क्या करना है? वो लोग बोलते हैं ठीक है चलो लड़ते हैं। चैन बोलता है ये हुआ ना बात, ये हमारा बहुत ही बढ़िया लड़ाई होगा। फिर चैन लिस को बाहर निकाल देता है और बोलता है हमला करो इस पर। फिर वो अपना थंडर बोल से उन पर हमला कर देता है। वो लोग बोलते हैं सही में एक सोल फॉर्मेशन का बॉडी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। अब मुझे पता चला कि वो तुमसे हार क्यों गया। तभी अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर आ जाता है। फिर चैन उस पर हमला कर देता है और बोलता है क्या इतना ही? अब ये मत बोलना कि तुमने अपना पूरा दम लगाया था। वो मॉन्स्टर बोलता है हे पहले अपना आँख खोल के यहाँ पर देखो। चैन बोलता है ओ ऐसा बात है, तो इसका मतलब तुम्हारा स्पिरिट का ताकत अनलिमिटेड है ना? चलो मैं देखता हूँ कि तुम मेरा कितना स्पिरिट का सामना कर पाओगे। फिर वो अपने सभी स्पिरिट से उस पर हमला कर देता है और उसका वहीं पर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। चैन बोलता है अब मेरी बारी है, बाहर निकल आओ। फिर वो जाकर वहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ देता है। तभी वहाँ से पांचों कल्टिवेटर बाहर आ जाता है। वो लड़का बोलता है ये तो हमारा 5 फॉर्मेशन को तोड़ दिया कितनी आसानी से। दूसरा आदमी बोलता है ये रेड की वजह से हमारा फॉर्मेशन बहुत ही कमज़ोर हो गया है। एक लड़की बोलती है चलो इसे जल्दी से ख़त्म करें। चैन बोलता है एक ही पंच मेरा काफ़ी है तुम सभी को मारने के लिए। वो बूढ़ा आदमी बोलता है सही में तुम बहुत ही सोच रहे हो अपने आप को, अब तुम्हें जल्दी पता चलेगा हमारे ताकत के बारे में। सभी लोग फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करो। फिर वो लोग 10,000 इमॉर्टल किल को बनाने लगते हैं। चैन बोलता है 10,000 इमॉर्टल किल, ये तो नाम सुनने में बेकार है। अब मेरा सीलिंग हेवन फिश का सामना करके दिखाओ। फिर वो एक जोर से उन पर हमला कर देता है जिससे एक ही बार में उनका फॉर्मेशन टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वो आदमी बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है? चलो हमें यहाँ से निकलना होगा नहीं तो हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। तभी चैन उसके पास आ जाता है, बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें एक ही मौका दूंगा। फिर वो एक ही पंच में उन सभी को मार डालता है। जैसे उनके आत्मा भाग रहा होता है वो उसे पकड़ लेता है। वो लोग बोलते हैं क्या अब तुम खुश हो ना? अब हमें जाने दो नहीं तो एम्पायर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें असल में चाहिए क्या? तुम हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ अगर तुम हमारे आत्मा को ख़त्म करोगे फिर भी हमारा आत्मा का जाकर एम्पायर को बता देगा इस बारे में। चैन बोलता है वो ऐसा बात है, फिर ये देखो। फिर वो पेड़ को समन कर लेता है और बोलता है क्या तुम्हें ये कहीं दिखा लग रहा है क्या? वो लोग बोलते हैं ओ तुम इसके पीछे हो, ये तो असूर एम्पायर लॉन्गिविटी बॉडी है, तुमने ही तो असूर एम्पायर के बेटे को मारा है ना? चैन बोलता है मुझे भी नहीं पता, लगता है कि ये सब कुछ सही है। अब तुम्हें क्या लगता है 5 एम्पायर मुझे जिंदा छोड़ेगा क्या? ओ नहीं, ये तो हमें सही में मारने वाला है। हे प्लीज़ हमें मत मारो। चैन बोलता है तुम्हें मारने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं तुम्हारा इस्तेमाल रिफाइन करने में करूँगा। फिर वो डाव फर्नेस को वहाँ पर बुला लेता है। वो लोग चिल्लाते हुए बोलता है नहीं प्लीज़ हमें मार डालो। फिर वो रिफाइन करने बैठ जाता है। फिर हमें कुछ समय के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है अब रिफाइनमेंट पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अब ये 5 एलिमेंट का पावर पहले की तरह उतना प्योर नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, जबकि मैं सोल फॉर्मेशन लेवल में पहुंच गया हूं और मेरे पास अभी 5 एलिमेंट पावर है, तो मुझे लगता है कि ये काम करेगा। फिर वो आग बंद करके बोलता है हे मीफू जल्दी से मेरा खून का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन बनाओ और अपने सभी लोगों को बचा लो। मी बोलती है ठीक है मास्टर मैं जल्दी कर लूँगी। फिर वो तलवार निकाल कर वहाँ के सभी लोग पर हमला कर देता है। वो लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं रुको ये है क्या? दूसरा आदमी बोलता है मेरा कल्टीवेशन लेवल तो पूरी तरह ख़त्म हो गया है। चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है चलो ये काम कर गया, यहाँ पर जितने भी लोगों को बंदी बनाया है वो लोग आराम से भाग सकते हैं। कॉन्ग मेरा इंतज़ार करो मैं जल्दी आ रहा हूँ। फिर हमें यून को दिखाया जाता है, वो बोलती है मैं होली लैंड से आई हूँ आपसे मिलने के लिए। फिर वो लोग आगे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर तो मुकाबला चल रहा है, क्या हम लोग नीचे जाके देखें क्या? यून बोलता है ये 5 इमॉर्टल सेक्टर को हुआ क्या है, जाओ जाकर इन्वेस्टिगेट करना लेकिन संभल के, किसी को पता न चले कि तुम कौन हो और जल्दी से आकर मुझे बता देना इस बारे में। वो लड़का बोलता है ठीक है। यून बोलता है जबकि यहाँ पर कोई हमारा स्वागत नहीं कर रहा है तो किसी को पता न चले कि मैं यहाँ पर आया था। एक आदमी यून को बोलता है अगर हम लोग अभी यहाँ से चले गए तो हमारे हाथों से इतना अच्छा मौका चला जाएगा। यून बोलता है मैं एक सेंटू और तुम मेरे एक फॉलोअर्स हो, हम दोनों का सोचने का गैप बहुत ही अलग होता है। वो आदमी बोलता है मास्टर प्लीज़ मुझे समझाइए। यून बोलता है जो हमने देखा उससे हमें पता चल रहा है कि 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर बहुत ही मुसीबत में है। इम्पेरर के नौकर यहीं पर है जिसे 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल भी बोला जाता है, उनके होते हुए यहाँ का हालत ऐसे कैसे हो सकता है?
इससे हमें सिर्फ एक ही बात पता चल रहा है कि वो सभी लोग मारे गए होंगे। हालांकि वो पास बहुत ही ताकतवर है और अकेले भी बहुत ही ताकतवर है और उन सभी को नाइंग इमॉर्टल सेक्टर में से एक बोला जाता है। हेरिटेज और फाउंडेशन को पाने के लिए यहाँ पर हजारों सालों से मुकाबला हो रहा है। अगर वो फाउंडेशन का पत्थर और ये 5 इमॉर्टल चला गया तो ये इमॉर्टल सेक्टर को क्या बोलेंगे और वो सेक्टर के ना होते हुए क्या होगा। वो लड़का बोलता है अगर वो 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर नहीं होंगे तब तो मैं ग्रेट इमॉर्टल सेक्टर बन सकता हूँ ना। यून बोलता है ये नहीं है, कैसे रहेगा कि इसका नाम यून लैंड इमॉर्टल सेक्टर होगा। वो लोग बोलते हैं सही में आप बहुत ही ज़्यादा होशियार हो। यून बोलते हैं चलो चलते होली लैंड, हमें होली मास्टर से भी मिलना है। दूसरी तरफ ख्वान बोलती है ऐसा लग रहा है कि तुमने ये तारा को भेजा है मुझे खोजने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो अभी। हे चैन, मेरा कल्टीवेशन लेवल अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, अब मैं कोई पहले की तरह कमज़ोर नहीं हूँ। तभी वहाँ पर हैन आ जाता बोलता है हे क्वांग जल्दी चलो, सेक्टर मास्टर बुला रहे तुम्हें। फिर कुछ देर के बाद वो लोग सेक्टर मास्टर के पास पहुँच जाते हैं। सेक्टर मास्टर बोलता है हे हैन, हमें अकेला छोड़ के चले जाओ। हैन बोलता है सेक्टर मास्टर, क्वांग का उस आदमी के साथ कोई भी नाता नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया कल्टीवेटर है और ये आगे चलकर मेरी पत्नी भी बनेगी, प्लीज़ इसे जाने दीजिए। सेक्टर मास्टर बोलता है हाँ मैं समझ गया हूँ, तुम ये बात 3 बार बोल चुके हो, अब तुम बाहर जा सकते हो। हैन बोलता है लेकिन। तभी सेक्टर मास्टर उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो। हैन बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा सेक्टर मास्टर, अब मैं चलता हूँ। सेक्टर मास्टर बोलता है हे क्वांग यहाँ पर आओ। क्वांग बोलती है सेक्टर मास्टर जो हैन बोल रहा था। सेक्टर मास्टर बोलता है ओ तुम्हें अभी भी अपना पुराना पति का याद आ रहा है क्या, उसका नाम चैन बैक्सियन है ना। क्वांग बोलती है वो मेरा पति अभी भी है। सेक्टर मास्टर बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारा पास्ट क्या है, लेकिन अभी के समय में वो तुम्हारा पति हो भी नहीं सकता है, वहाँ पर देखो। क्वांग बोलती है ये तो 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर है ना, इसका ऐसा हालत कैसे हो गया, ये तो चैन है ना। सेक्टर मास्टर बोलता है वो पहले असुर एम्पायर के बेटे को मारा था और अब उसने 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेज को मार डाला। अगर उसका सामना 5 एम्पायर से हो गया तुम्हें क्या लगता है वो जीत पाएगा क्या। तुम्हें तो पता ही चल गया होगा क्वांग, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में वो कैसे आ गया, लेकिन अब तुम्हारे और उसके बीच में बहुत ही फासले हो गए हैं। 2 हफ्ते के बाद तुम ये रिंग पहनकर नाइंग इमॉर्टल सेक्टर में जाना होगा और सभी को बोलना होगा कि तुम हैन से शादी कर ली हो। क्वांग बोलती है नहीं सेक्टर मास्टर। सेक्टर मास्टर बोलता है अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, मैं तुम्हारे सभी कल्टीवेशन पावर को ले लूँगा और तुम्हारा आत्मा पूरी तरह बेकार हो जाएगा, जिससे तुम कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो पाओगी। और दूसरा, तुम यहाँ से जा सकती हो जिससे तुम्हारा हमारे सेक्टर से कोई भी नाता नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, वो 5 एम्पायर कब से तुम्हें ही खोज रहे हैं, वो चैन का गुस्सा तुम पर ही निकालेंगे। अगर तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो तो सोचो जब तुम्हारा पति तुम्हें देखेगा कि तुम 5 एम्पायर के कंट्रोल में है तो तुम्हें पता ही होगा कि उसे कितना दर्द होगा।